ठीक है। राहुल गांधी की जय है। काश वो भी एक बार पीएम बन जाता। लिखे तो स्क्रिप्ट क्या ना पट्टी लिखिए, चलते हैं ना वहीं बैठे बैठे लिख देंगे। खलीदा तो भैया आप सब भाइयों की मदद से बहुत रिस्क ले। मैं जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री टी.एस. सिंहदेव जी, ये यहाँ के महाराजा भी कहलाते हैं। जब 1947 में स्टेट मर्ज हुआ और नागपुर में इनके तत्कालीन महाराजा और सीपीएन बरार के प्रीमियर के बीच जो समझौता होके इन्वेंट्री बनी इन लोगों की, और वो इन्वेंट्री 25 मार्च 1948 को बनी है। मेरे पास ये उपलब्ध है। इसमें स्पष्ट है कि कौन कौन संपत्ति महाराजा सरगुजा की निजी रहेगी और कौन कौन स्टेट की रहेगी, माने गवर्नमेंट की रहेगी। राज परिवार सरगुजा ने दिग्विजय सिंह के राज में अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके जो संपत्ति ये लोग स्टेट को दे दिए थे उसको भी अपने नाम पे करा के करोड़ों रुपए में बेचा। मेरे पास दस्तावेज है। इसमें दो चीज़ों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक, स्टेट बैंक के पास एकदम शहर के बीच में खसरा नंबर 2840 है, जो 20 डिसमिल ज़मीन है। इसको इन लोगों ने इन्वेंट्री में ये दर्ज है कन्या पाठशाला के नाम पर, और उसमें शर्त है कि ये कन्या पाठशाला के रूप में ही दर्ज रहेगा, इसका स्वरूप नहीं बदलेगा। उस ज़मीन को ये 5 करोड़ की लागत में बेच दिए हैं। दूसरा मेरा आरोप ये है कि ये मेरे पास सरगुजा सेटलमेंट का रिकॉर्ड है। सरगुजा सेटलमेंट के रिकॉर्ड में ये आप देख लें, सारी दस्तावेज में ज़मीन गवर्नमेंट के नाम पे, पीडब्ल्यूडी के नाम पे दर्ज है, मगर शासकीय दस्तावेज जो यहाँ का सरगुजा सेटलमेंट है उसमें काट के रामानुज शरण सिंहदेव, एम.एस. सिंहदेव कर दिया गया है। जब मैं इसकी नकल शाखा से नकल निकालने गया तो मुझे ये जवाब मिलता है नकल शाखा से कि सरगुजा सेटलमेंट का जो 1 से लेके 15 तक का खसरा नंबर है, इसका मूल रिकॉर्ड फटा है। तो ये जो सरगुजा राज परिवार है, जब माननीय दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह के समय में प्रशासनिक पकड़ में ये मजबूत थे, उस समय इन लोगों ने शासकीय दस्तावेज में हेर फेर करके जो ज़मीन इनके पिता और पितामह ने दान दे दी थी स्टेट को, उसको अपने नाम करा के गलत तरीके से करोड़ों में बेचा है। ये कि यहाँ बहुत बड़ा चर्चित मामला है राज परिवार और टी.एस. सिंहदेव से जुड़ा हुआ। अंबिकापुर शहर के बीच में एक मौलवी शिवसागर बांध है जिसका रकबा है 3400, जिसका खसरा नंबर है 3467 और रकबा है 52 एकड़। इसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2001 में स्पष्ट आदेश है कि कोई भी तालाब, चाहे वो निजी हो कि शासकीय हो, अगर वो तालाब के रूप में दर्ज है तो उसका आप स्वरूप नहीं बदल सकते। टी.एस. सिंहदेव जी ने दिग्विजय सिंह के राज में इसको अपने नाम कराकर करीब करीब 300 करोड़ रुपए में आम लोगों को नियम विरुद्ध बेच दिया है। और तो और उसमें जो 21 एकड़ तालाब के रूप में इन्होंने छोड़ा था शेष ज़मीन, उसमें भी करीब ये 7-8 एकड़ ज़मीन पाट के और प्राइवेट लोगों को बेच दिए हैं। ये बहुत बड़ी और गंभीर आपराधिक कृत्य है। जबकि वहीं अंबिकापुर शहर में बावरी बांध भी एक निजी संपत्ति थी, उसको तत्कालीन कलेक्टर कमलप्रीत सिंह साहब ने अपना निर्णय दिया था कि तालाब का स्वरूप नहीं बदल सकते, तो जो भी उसके खरीदार थे वो उस कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड और हाईकोर्ट भी गए, मगर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के निर्णय को मेंटेन रखा। तो मैं आश्चर्य करता हूं कि शहर में एक ज़मीन, 2 ज़मीन के लिए 2 कानून कैसे। बावरी बांध आज भी बांध के रूप में दर्ज है, तो मौलवी बांध को इन लोगों ने बाइफरकेट करके कैसे 300 करोड़ में बेच दिया। तो मैं इसकी जांच की मांग करता हूं और माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय भूपेश बघेल जी से विशेष निवेदन करूंगा
कि पूरे प्रकरण की एसआईटी गठित करके जांच कराएं और मैं दस्तावेज प्रमाण सहित पूरा कंप्लेन किया हूं। मैं जब सरगुजा सेटलमेंट से रिकॉर्ड शाखा में इसका रिकॉर्ड निकलवाया, उस समय मुझे जो लिखित में जानकारी मिली है, उस लिखित जानकारी में मुझको ये जवाब दिया गया है कि जो जानकारी आप मांग रहे हैं वो हमारे शासकीय दस्तावेज में फटा हुआ है। ये स्पष्ट है, देखिए इसमें ये लिखते हैं कि नजूल मेंटेनेंस 1946 में अंकित खसरा नंबर 1 से 15 तक पंजी में खसरा नंबर 1 तक का पृष्ठ फटे जाने के कारण नकल दिया जाना संभव नहीं है। तो ये राज परिवार के लोग अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके सरगुजा में जो मूल रिकॉर्ड है सेटलमेंट का और रिकॉर्ड रूम का, उसको फड़वा दिया है और ये सब शहर के प्राइम लोकेशन की ज़मीनें थी।